वो इसीलिए कहते हैं ना किताब को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। बाकी आपने बात की इंडिया की डिस्कशन हो रही है, इनको फेवर हो रही है, पिचेस ऐसी हैं, वो सबको इन्होंने वन साइडेड रहा है, ऐसे ही है। ट्रू सारा और हर कंडीशन में रहा है। बॉलिंग कह लें जी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी जबरदस्त कर रहे हैं, हर चीज अच्छी कर रहे हैं। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। यस, तो जाहिर है कैप्टन था, स्ट्रांग होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारा कुछ। मैं एक खिलाड़ी था, तो मेरी और उसकी ना आपस में बड़ा उछलती थी टसलबाजी। तो मैंने कभी भी हेलो हाय उस तरह नहीं करता था, दुआ सलाम मैच के बाद ऐसे वैसे नहीं होता था। तो मेरे घुटनों के ऑपरेशन हो गए। अब मेरी क्रिकेट, मैं यहाँ पे था और आगे जमीन पे गिर गया। मैं 8 महीने विसाखियों पे रहा इंग्लैंड में। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, मैं फिर दोबारा जब फिट हुआ तो मैं ससेक्स काउंटी साइन किया, वहां खेलने के लिए गया। इंडिया का टूर था, सीरीज थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ससेक्स का साथ इनका एक 3 डे मैच था, ठीक है, इंडिया का। ठीक है। तो गैंगुली नहीं खेल रहा था। अच्छा, वो मैच मैं खेल रहा था। टॉस हुआ, हमारी बैटिंग आ गई, हम बैटिंग के लिए गए। मैं जनाब अपना जिम शिम से थोड़ा सा किया, क्योंकि बैटिंग थी। मैंने कहा चलो अपना सुबह सुबह जिम कर लेता हूँ। जिम किया, शावर लिया, आके मैं बैल्कनी में बैठ गया, कॉफी ले गया। तो हमारी बैल्कनी के साथ ही इंडियन बैल्कनी थी। उसने मुझे देखा तो वो उधर से आया और 2 कप लेके आया। खैर मैंने अपना कप तो रखा होता, 2 कप लेके आया कॉफी के, और एक मेरा और एक अन्ना। कहते थे कि इट्स योर्स एंड दैट्स माइन। मैंने देखा, मैंने कहा, मैं उठा जब भी, मैंने हाँ दादा क्या हाल है, बैठ गए। 20 मिनट मेरे पास बैठा रहा। सुना तुझे इंजरी हो गई, क्या हुआ, सारा मेरे से ना वो पूछता रहा। जब उसने मेरे साथ दुआ सलाम के बाद मेरी खैर खैरियत पूछना शुरू की, तो मेरे दिमाग के अंदर जो परसेप्शन थी वो सारी, फिर बातें करते करते मुझे दुआएं दी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, फिट हो, खेलो दोबारा, ये है वो है। और फिर जनाब हंसते खेलते रहे 20-25-30 मिनट उसने बात की। जब वो चला गया मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा यार मैं इस बंदे को क्या सोचता रहा। और ये बंदा आया यार, इंडिया का कप्तान है, मेरे से सीनियर भी है, बड़ा है मुझसे थोड़ा सा, 1-2 साल दोस्त जो भी, ऑल द वे उधर से इधर आया मेरे लिए, और आके मेरा 20-25 मिनट बैठा है। फिर एक प्रोग्राम में उसी साल 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद ओवल पे एक प्रोग्राम था, मैं भी गया, ये भी आया। मैं सीधा इसके पास गया, मैंने कहा दादा मुझे माफ करना, मेरी ये सोच थी पहले, बट जब से तुम उधर से आए हो मेरा दिमाग जो है ना वो घुमा हुआ। मैंने कहा यार आपसे एक तो सॉरी करो, और जिस अंदाज से आप आए हो यकीन करो मेरा दिल जीत लिया आपने। तो ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं बताना चाहूंगा कि खिलाड़ियों का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, और ये सारी जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो नजर आ रही हैं जो कुछ हो रही हैं। अब एशिया कप का चल रहा है कोई, 3-1 हो गया अभी, टोटली डोमिनेटिंग, ठीक है। और आप हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम कहते हैं यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, उसको हमें फेस करना है। हम इंग्लैंड जाते हैं, हमें इंग्लैंड को करना है। इंडिया की आज ये हालत है अली कि उसके चाहे आप उसको तेज विकेट पे खिला दो, उनके पास पेसर भी हैं, उनके पास स्पिनर भी हैं। आप बैकअप पूरा फ्रेमवर्क देखिए उनका। इंडिया ने ट्रीटमेंट इनको किया है कि इनका बेस बॉल का जो बल्ला था ना वो भी तोड़ दिया, बॉल को पिछला दी। अभी खेलो, इंडिया में मुश्किल है। टेस्ट क्रिकेट की तरह से खेला जाता है। ये हमारी जैसी टीमों को तो लिटा देते हैं ना। अभी पाकिस्तान में करके गए, पाकिस्तान में 3-0 इंग्लैंड करके गए बेस बॉल पे। 17 सीरीज लगातार जीतना भी यार हदम होना जरा मुश्किल है। ये तो बदल भी कर देता है। इनिंग्स है वो तो बहुत कम रन पर इंग्लैंड आउट हुआ है। तो आपको लगता है कि बेसबॉल जो है वो नहीं चल पाया इंडिया में, जो उनका फार्मूला है, जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं? इंडिया, पाकिस्तान और एशिया में बेसबॉल इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपको बेसबॉल खेलने के साथ साथ अपने डिफेंस पे बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा। इंडिया जीत गया। हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। वो हाल हुआ है कि यंग प्लेयर्स उनको तबाह बर्बाद कर गए हैं। बिल्कुल, उनको उन्होंने ऐसा मजा दिखाया है कि लाइक वाकई उन्होंने बताया कि बेसबॉल कहते हैं किसे हैं। बिल्कुल, क्या बेसबॉल नाम ले लेना बस, वो एक स्टेटस दे देना। बिल्कुल, वो ये कहते ना कि जी मैं बेसबॉल क्रिकेट खेलता हूँ। ये बेसबॉल का कहने को वो चीजें होती थी जो खेलता है, जो करके दिखाता है, वही माना जाता है। इंग्लैंड भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 5-5-6 रन बनाता था। आज वहाँ पे उनके पास इतनी कह लें कि वक़्त नहीं बची, उनकी इतनी औकात नहीं बची कि वो सीरीज अपने नाम कर सकें। इनफैक्ट हम यहाँ पे इस तरह की पिचेस नहीं बनाते, दूसरों की स्ट्रेंथ पे खेल होते हैं। रेडा विकेट बिल्कुल बना देते हैं कवर ड्राइव देखने के लिए, किसी के एक मैच, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप के लिए। देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट और सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 3-1 हो गए अभी, टोटली डोमिनेटिंग, ठीक है। और आप हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम कहते हैं यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, उसको हमें फेस करना है। हम इंग्लैंड जाते हैं, हमें इंग्लैंड को करना है। इसी तरह अगर पाकिस्तान या इंडिया टीम आती है, अगर वो बनाते हैं थोड़ा सा, उनको टर्नर्स मिलते हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। और इंडिया की आज ये हालत है अली कि उसके चाहे आप उसको तेज विकेट पे खिला दो, उनके पास पेसर भी हैं, उनके पास स्पिनर भी हैं। आप बैकअप पूरा फ्रेमवर्क देखिए उनका। उनके पास बैटिंग लाइन अभी कितने नए लड़के खिलाए उन्होंने बैट्समैन। इतना क्रूशल मैच जो यहाँ पे 2-2 हो सकता था या 3-1 हो सकता था, इसमें 2-3 नए लड़के खिला दिए उन्होंने, ठीक है। अब देखिए दैट शोज
कि वो आज का भी सोच रहे हैं और आने वाले कल का भी सोच रहे हैं। हम सिर्फ अभी का सोचते हैं, हम आज का भी नहीं सोचते। उनका आप टेस्ट की टीम देख लें, वनडे की टीम देख लें, T20 की टीम देख लें। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा मसले में आता था टेस्ट मैच। अच्छा, अपने मधु चौधरी से भी ले लो भाई, जो इंडिया जो टेस्ट मैच जीता है, स्पिनर्स को खिलाया, प्रॉपर अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेले और इंग्लैंड को कहीं भी आने का मौका नहीं दिया। हालांकि वहां से भी जो है स्पिनर्स ने आउट किए थे, परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन मौका नहीं दिया इंडिया ने कहीं से मैच में वापस आने। स्टेटमेंट्स तो बहुत बड़ी बड़ी दी जा रही थी, और स्पेशली अगर देखा जाए तो बेन स्टोक ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ था कि दैट इज द बेन स्टोक इरा, और उनका इरा ऐसा धुल गया, धोया आगे। स्पेशली जयसवाल और उनके नए डेब्यूटेंट्स ने, कि मजा आ गया देखने का। जिस तरह से भारत ने सीरीज अपने नाम की है, वो वाकई ही लाजवाब कहने की सिनेरियो। मुझे ये लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड जो है ये वाला मैच अपने नाम करेगा, जो चौथा मैच है, ताकि फाइनल में हमें 5-6 मैच के अंदर फाइनल नजर आएगा। पर इंडिया की बॉलिंग इतनी तगड़ी बॉलिंग है कि उन्होंने वो वाला मसाला भी हमें देखने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले ही छुट्टी करो, तुम निकलो यहाँ। सर कैसे हैं? सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट मैच, इंडिया ने एक तरह से इंग्लैंड के भाई मुंह से ये मैच निकाला है। क्या कहेंगे, इस तरह का बेहतरीन मैच कभी आपने जिंदगी में देखा है कि हारा हुआ मैच कह सकते हैं कि उन्होंने जीता इंडिया की टीम ने, और क्या लेजेंडरी जो है वो प्लेइंग की है। क्या कहेंगे इंडिया की इस बेहतरीन जीत के ऊपर? यार देखें, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और अनबिलीवेबल कमबैक। देखिए जिस तरह से इंडिया ऑलमोस्ट 70% मैच हार गया था, उसके बाद जिस तरह उसने कमबैक किया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ध्रुव की बात करूंगा यार, पहली इनिंग में जो 90 रन उस लड़के ने बना दिया। अभी दूसरा मैच है, तीसरी इनिंग है, मतलब कि वो ऐसे शो करवा रहा था जैसे 15 साल से खेला, उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। अब जरा बेसबॉल को दूंगा थोड़ा सा। देखें जी, इतने बड़े बयान, इतनी बड़ी बयानबाजी, हमें 600 का टारगेट मिल जाए, हम पूरा कर देंगे, हम फलां कर देंगे। 145 पे ऑल आउट हो गए। देखें कितने बड़े बड़े नाम थे, बेन स्टोक हो गया, जॉय रूट हो गया, लॉलीपॉप हो गया, ठीक है। देखिए अगर आप इस सीरीज की बात करें, मैं जरूर यहाँ पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक सीरीज विन नहीं है। ये इंडिया एक एंटर हुआ है इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी। ये एक सीरीज की विन उन्हें एक दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। आप ये देखें, बड़े बड़े नाम नहीं है, उसके बगैर जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनाए, जीते हैं। अगर आप इस विकेट की बात करें तो ट्रिकी विकेट थी, वेरिएबल बाउंस था। मोहसिन हसन खान साहब देखते तो ज्यादा अच्छा बता सकते थे, लेकिन मुश्किल पिच थी। लेकिन इसके बावजूद वो जीते हैं, और वो एक ऐसा मैच जीते हैं जो कि एक बड़ा क्रंच मैच था। शुरू में जब ये मैच शुरू हुआ तो हमें ऐसे लगा कि इंडिया जो है जी, इंडिया जो था, इंडिया की डोमिनेशन से शुरू हुआ, इंग्लैंड के कंट्रोल के साथ आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पे जो उनके यंगस्टर थे, ध्रुव जुरेल थे, उन्होंने जो किरदार अदा किया है, उन्होंने 177 पे 7 खिलाड़ी आउट, और वो वहां से 300 प्लस पे लेके गए। 309 इंडिया ने बनाए, और उसके बाद फिर आज जो उन्होंने स्टैंड दिया, फिर उसके बाद देखिए एक्चुअली जब आपके बैटर्स आपको कुशन वो देते हैं, आपके बॉलर्स उस पर लड़ते हैं। फिर हमने देखा कि बॉलर्स वो लड़े, और आखिर में जो उन्होंने आज किया है, जबरदस्त विक्ट्री है, और इससे इंडिया को फ्यूचर के स्टार्स मिले। अगर अब हम चले जरा थोड़ा सा आपको वीजा शीजा लगवा के रांची लेके चलता हूँ। और रांची में हमने देखा कि इंग्लैंड ने जब से अडॉप्ट किया बेसबॉल अप्रोच, तो ये पहली सीरीज हारा बेन स्टोक्स एज कैप्टन, और इंडिया 11 साल से अपनी होम ग्राउंड में कोई मैच नहीं हारा। अब जरा पहले तो ये बातें सीरीज नहीं हारा। अब टेक्निकल बातें तो बाद में होंगी, मुझे बताइए आपके तोते किधर हैं? पहले तो ये बताएं, जो फाल निकालते हैं 2 दिन पहले कि जब इंग्लैंड फुल कंट्रोल में होता है, और आप कहते हैं कि नहीं इंडिया के जी राशिद, आवाज आप नहीं आ रही। मैं समझ गया आप मेरी तारीफ कर रहे हो, इतना तो मुझे पता चल गया था। तो वाली फाल निकाली जो आपने। नहीं, इंडिया में एक मैच हारता है, उसके बाद ना कहीं से भी लाके पकड़ लेता है। हमने बहुत सीरीज देखी, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखी, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बहुत दफा इंग्लैंड के खिलाफ 2016 उठा के देख लें, उसके बाद की देख लें आप उठा के। बहुत सारी सीरीज है। एक सीरीज है 2011 में जहाँ पे इंग्लैंड 2-1 जीता था, जहाँ मॉन्टी स्वान थे, वेरी गुड स्पिनर। इंडिया थोड़ा मुश्किल जगह होती है, बुमराह जैसे बॉलर को आप रिवर्स मार रहे हैं। दोस्तों, इंडिया ने इंग्लैंड को 4th टेस्ट मैच में हराकर ये टेस्ट जीता, और उसके साथ ये सीरीज भी है वो 3-1 से जीत ली है, क्योंकि मैच में 5 मैच होने हैं, जिनमें से 3 इंडिया जीत चुका है, 1 इंग्लैंड जीता था, और 3 इंडिया ने जीत लिए हैं। तो मतलब ये सीरीज भी जीत ली है इंडिया ने। अब एक टेस्ट मैच होना है बाकी 5वां, जो कि 7 से 11 मार्च के बीच में चलेगा, और उसमें इंडिया चाहे हारे या जीते, लेकिन इंडिया जो है सीरीज जीत चुका है। और उसमें भी अगर इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो इंग्लैंड से आराम से जीत सकता है। हालांकि इंडिया की जो बैटिंग और बॉलिंग है, बॉलिंग बहुत ही खतरनाक हो चुकी है इंडिया की, और बैटिंग तो है ही शानदार। बाकी इंग्लिश मीडिया जो है, इंग्लैंड का जो इंग्लिश मीडिया है, जैसे इंडिया कोई भी मैच जीतता है या फिर सीरीज जीतता है तो भाई वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। कभी पिच में कमियां निकालते हैं, कभी ये कहते हैं कि उनकी मर्जी की पिच सेलेक्ट करते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि इंग्लिश मीडिया को भारत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना है, और वो पता नहीं कैसे लोग होते हैं। कभी वो बेन स्टोक उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इंडिया के ऊपर ही सारे जो जहर उगलते हैं, पता नहीं इंडिया के ऊपर ही क्यों ऐसा कुछ वो करते हैं कि भाई इंडिया जो है अपनी डोमिनेंस रखता है क्रिकेट के अंदर, और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सब कुछ करता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई इंडिया उनको जानबूझकर ही मैच जीतने नहीं देता, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है।
तो ये इंग्लिश मीडिया ये फालतू की बकवासें करते रहते हैं, क्योंकि अब हार इनके बर्दाश्त होती नहीं है, हार पचती नहीं है ना, इसी वजह से ये सब बकवास करते हैं। बाकी सीरीज़ जीत चुकी है और इंग्लैंड की बहुत ही बुरी फजीयत हुई है। और लास्ट जो मैच था 4 टेस्ट मैच, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल किया था इंडिया ने। अब 5वां मैच है उसमें भी अगर इंडिया इंग्लैंड को हरा दे तो मज़ा आ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।